हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस का चैप्टर 4 को स्टार्ट किए हैं, इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स को। ओके, तो हम लोग अब इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स को पढ़ेंगे। एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन हम लोग स्टार्ट किए थे, जिस पे हम लोग क्वेश्चन भी बनाए हैं और उसका कॉन्सेप्ट जो था मैं दे चुकी हूँ। आप लोग उसका वीडियो देखे होंगे, जो नहीं देखा है अगर देख लेगा अपना नोट कर लेगा। तो उसमें जो क्वेश्चन बनाना था वो मैक्लॉरिन और टेलर्स थ्योरम पे ही बनाना था। तो टेलर्स थ्योरम और मैक्लॉरिन का जब मैं रूल लिखवा दी हूँ, वर्किंग रूल, और उसका कॉन्सेप्ट दे चुकी हूँ, यानी उसको थ्योरम को प्रूफ करवा चुकी हूँ। तो जैसे उस पर मैं 2-3 क्वेश्चन भी बनाई थी, आप उस 2-3 क्वेश्चन का हेल्प से बाकी सब क्वेश्चन बना सकते हैं, नहीं तो मैं हूँ। लेकिन फ़िलहाल हम लोग थोड़ा थोड़ा सबका कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, बाकी क्वेश्चन ऐसे बनते रहेगा। ओके, तो क्वेश्चन आप लोग भी बनाने की कोशिश कीजिएगा। जब मैं पूरा कॉन्सेप्ट आपको दे देती हूँ तो क्वेश्चन बनाने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और अगर क्वेश्चन नहीं बनता है तो मैं खुद बनाती भी हूँ क्वेश्चन को। तो आइए हम लोग अब इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो डेफिनेशन एंड रिजल्ट। तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स, इफ़ y इज इक्वल टू एफ एक्स द, इसका वैसे परिभाषा पढ़ने की यानी डेफिनेशन पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई क्वेश्चन जो पूछता है उसमें डेफिनेशन नहीं पूछता है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा डेफिनेशन दे रही हूँ यहाँ पे। इफ़ y इज इक्वल टू एफ एक्स द फॉर each value of x we get unique and finite value of fx, but sometime for a particular value of x the value of fx become any one of the following 7 forms. ओके, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यदि y इज इक्वल टू एफ एक्स के सभी वैल्यू के लिए है वी गेट, तो एफ एक्स के वैल्यू फाइनाइट और यूनिक है, बट सम टाइम फॉर अ पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ एक्स द वैल्यू ऑफ एफ एक्स बिकम्स एनी वन ऑफ द फॉलोइंग 7 में से क्या बनेगा, एफ एक्स का एक वैल्यू मतलब बनेगा। ठीक है ना, कोई एक वैल्यू बनेगा। तो यहाँ पे ये 7 फॉर्म्स दिया हुआ है। ये 0/0, इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट, 0 इंटू इनफाइनाइट, 1 के पावर इनफाइनाइट और 0 के पावर इनफाइनाइट, इनफाइनाइट के पावर 0। ये 7 फॉर्म्स है किसका, इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स का। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखा है, दिस 7 फॉर्म्स आर नॉन एज इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स, और इसको दूसरा नाम क्या है, मीनिंगलेस फॉर्म। ठीक है ना, ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स का दूसरा नाम क्या है, मीनिंगलेस फॉर्म, यानी इसका कोई मीनिंग नहीं है। लेकिन फिर भी ये जब दे दिया है क्वेश्चन ऐसे सोल्व करने के लिए, तो हम लोग सोल्व करेंगे। अब आइए यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो यहाँ पे मैं एग्जाम्पल एक लेती हूँ। अगर लेट एफ एक्स इज इक्वल टू, मैं क्या करती हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2 ऐसे लिख देती हूँ। ओके, तो हम लोग को इनडिटर्मिनेट फॉर्म में लाने के लिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्लियरली। पहले हम लोग देखते हैं क्लियरली द वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज यूनिक एंड क्या है, फाइनाइट फॉर ऑल n बिलोंग्स टू r, n बिलोंग्स टू r। ओके, यहाँ पे क्लियरली हम लोग को क्या करना है, n बिलोंग्स टू r के लिए हमको यूनिक और फाइनाइट एफ एक्स के वैल्यू है। ठीक है ना, तो देखिए ये r क्या है, हमारा रियल नंबर है। ठीक है ना, r क्या है, रियल नंबर। वेन हम लोग यहाँ पे देखते हैं, वेन x इज इक्वल टू 2, ये हमारा क्या है, रियल नंबर है। ओके, जब हम लोग x इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो हमको इनडिटर्मिनेट फॉर्म लाना है, जिसमें 7 फॉर्म है ना, 7 फॉर्म, इसमें से कोई एक फॉर्म्स आना चाहिए। तो देखिए हम लोग x इज इक्वल टू 2 लेते हैं अगर, तो यहाँ पे क्या होगा, f2 होगा। यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे इसको x की जगह पे, तो x की जगह पुट कीजिए, तो यहाँ पे क्या होगा, 2 का स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 2 माइनस 2, यानी यहाँ पे क्या है, 0/0 इज इक्वल टू, ये क्या है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म है कि नहीं, ये 0/0 देख लीजिए। यहाँ पे 0/0 क्या है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म, इनडिटर्मिनेट फॉर्म, ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है।
यहाँ पे नहीं दिख रहा है, देखिए यहाँ पे मैं यूनिक एंड फाइनाइट लिखी हूँ, जिसको नोट करना है नोट कर लेगा। तो ये 0/0 आया, यानी इसमें हर हाल में आना चाहिए, उसके बाद ही हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सपोज हम लोग एक और एग्जांपल अगर यहाँ पे लेते हैं, ये अपने कॉपी में नोट कीजिए, हम लोग एक और एग्जांपल से समझेंगे। ओके, तो आइए हम लोग एक और एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल यहाँ पे तो जैसे हम लोग 0/0 के फॉर्म में लाए हैं, हम लोग कोई भी फॉर्म में ला सकते हैं। वो जो 7 फॉर्म दिया हुआ है ना इनडिटर्मिनेट का, हम लोग उसमें कोई भी फॉर्म ला सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ 0/0, नहीं, इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट है, उसको भी ले सकते हैं। 0 इंटू इनफाइनाइट, 1 के पावर इनफाइनाइट, 0 के पावर इनफाइनाइट, इनफाइनाइट के पावर 0, ऐसे करके, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। लेट f(x) इज इक्वल टू, अगर हम लोग करते हैं cos x के पावर 1/x, अगर ऐसे हम लोग ले तो एग्जाम्पल, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, व्हेन रियल नंबर लेंगे तो x इज इक्वल टू अगर 0 हम लोग लेते हैं, देन तब क्या होगा, अगर हम लोग f(x) इज इक्वल टू cos x के पावर 1/x ले लिए, व्हेन x इज इक्वल टू क्या हो, 0 हो, तब क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए x की जगह हम लोग 0 पुट करेंगे, क्योंकि x इज इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे क्या होगा, cos 0 होगा। ओके, अब 1/0 हो जाएगा ना, यानी ये cos 0 का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। cos 0 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। और ये 1/0 इज इक्वल टू क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, पढ़े होंगे। और 1/इनफाइनाइट इज इक्वल टू क्या आता है, 0। वैसे नहीं पढ़े तो आगे हम लोग पढ़ भी लेंगे लोग, ठीक है ना, एक्स्ट्रा थोड़ा कॉन्सेप्ट ले लेंगे। तो यहाँ पे ये 1/0 यानी 1 के पावर क्या होगा, इनफाइनाइट। ओके, तो ये 1 के पावर इनफाइनाइट, ये 7 जो फॉर्म हम लोग देखे हैं लोग, उसमें है कि नहीं, तो उसमें है, तो ये हमारा क्या है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। क्या है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। ओके, तो हम लोग इनडिटर्मिनेट फॉर्म पढ़ रहे हैं, इसलिए हम लोग इनडिटर्मिनेट फॉर्म में पढ़ेंगे। देखिए अगर ऐसे सपोज आगे चल के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि आप बीएससी पार्ट 2 को ही पढ़िएगा, तो उसमें जब आप ये मॉडल अलजेब्रा पढ़िएगा, रियल एनालिसिस पढ़िएगा, इनफाइनाइट सीरीज पढ़िएगा, उसमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको। तो ये जो इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स है, इसको आप कम मत समझिएगा। देखिए इसको आप बेहतर से पढ़िएगा तो आपका पार्ट 2 में काम आएगा। ओके, ये जो हम लोग एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन पढ़ रहे हैं, उसको बच्चे सब उतना ध्यान देकर नहीं पढ़ते हैं, उनको लगता है एक्सपेंशन हम सोल्व कर लेंगे, इतना भी आसान नहीं है। अगर ऐसा है तो क्वेश्चन को सोल्व करो। तो आप लोग क्या कीजिएगा, उसको भी ध्यान से पढ़िएगा। उसमें जो हम लोग मैक्लॉरिन थ्योरम और टेलर्स थ्योरम पढ़े हैं, और उसके बाद एक और है जो एप्लीकेशन करके है, उसको मैंने नहीं देखा है, उस चैप्टर को भी आपको पढ़ना चाहिए, लेकिन इसमें यूज़ नहीं है पार्ट 1 में। तो पहले हम लोग पार्ट 1 में सिलेबस पढ़ते हैं, कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हम लोग जो साइट का देखते हैं, तो देखिए उससे क्वेश्चन नहीं पूछता है। ओके, तो उसमें जो रोलस थ्योरम, मैक्लॉरिन टेलर्स, ये सब जो दिया हुआ है, कॉशी थ्योरम, ये जो भी दिया हुआ है, वो सब भी आगे चल के यानी पार्ट 2 में उसको पढ़ना है। तो आपका पार्ट 1 में अगर उसका कंप्लीट रहेगा तो पार्ट 2 में समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन बच्चा सब क्या करता है, पार्ट 1 को उतना ध्यान से नहीं पढ़ता है, इसलिए उनका कंप्लीट नहीं होता है। तो जब पार्ट 2 को पढ़ते हैं ना, तो वो सर खुजलाते हैं कि भाई हमें समझ में क्यों नहीं आ रहा है। तो आपको अगर पढ़ना है तो ध्यान से पढ़िए, ये सब पार्ट 2 में काम आएगा। ओके, तो इसमें क्या इंडिटरमिनेट फॉर्म में हम लोग लिमिट पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, लिमिट पढ़ेंगे। ये लिमिट का ज़रूरत है उसमें। ये रियल एनालिसिस आप पढ़िएगा तो देखिएगा आप उसमें जाकर। आप लोग 11th क्लास भी अच्छा नहीं पढ़ते हैं, लिमिट जिससे पढ़ाई होता है, 12th में भी अच्छा सा नहीं पढ़ते हैं, और बाद में कहते हैं क्वेश्चन कैसे बना, ये सर कैसे बना दिए हैं, ये मैम कैसे बना दी। खैर ये आपकी प्रॉब्लम है। तो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। तो अब हम लोग ये एग्जाम्पल 2 देख लिए, अब हम लोग क्या करते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग ये जो नंबर 1 पढ़े थे, अब हम लोग 2 नंबर को देखेंगे। तो देखिए 2 नंबर में क्या है, द फॉलोइंग आर नॉट इनडिटर्मिनेट फॉर्म। देखिए हम लोग इनडिटर्मिनेट फॉर्म पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे लिखा है द फॉलोइंग आर नॉट
इनडिटर्मिनेट फॉर्म, ठीक है ना। निम्नलिखित में क्या है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है। हम लोग को ये ऐसे नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन अब अगर हम लोग इनडिटर्मिनेट पढ़ रहा है तो हमको उसके साथ साथ क्या करना चाहिए, डिटर्मिनेट भी पढ़ना चाहिए। तो डिटर्मिनेट पढ़ने के लिए हमको क्या करना होगा, पहले हम लोग थोड़ा डिटर्मिनेट को जानेंगे, उसके बाद हम लोग को इनडिटर्मिनेट समझ में आ जाएगा। तो डिटर्मिनेट में क्या क्या होता है मैं बताती हूँ। देखिए इनडिटर्मिनेट का मैंने 7 फॉर्म बताया, याद रखिएगा उस 7 फॉर्म को। अब यहाँ पे हम लोग डिटर्मिनेट का फॉर्म देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पे इसके ये द फॉलोइंग आर नॉट इनडिटर्मिनेट, निम्नलिखित इनडिटर्मिनेट नहीं है, उससे बेहतर हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं दैट इज द फॉलोइंग आर डिटर्मिनेट। ओके, तो डिटर्मिनेट में क्या है, 1 में हम लोग देखते हैं, सपोज इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट इज इक्वल टू क्या आएगा, इनफाइनाइट। ये हमारा डिटर्मिनेट है। ओके, अभी हम लोग इनडिटर्मिनेट पढ़े हैं, उसमें फाइनाइट इंटू फाइनाइट हो सकता था, ये फाइनाइट इंटू जीरो, जीरो इंटू फाइनाइट ऐसे करके। ओके, लेकिन यहाँ पे फाइनाइट प्लस फाइनाइट इज इक्वल टू क्या होगा, फाइनाइट, क्योंकि हम लोग डिटर्मिनेट फॉर्म्स देख रहे हैं। अब ये सेकेंड में देखिएगा, तो सेकेंड में क्या होगा, डिटरफाइनाइट इंटू सॉरी फाइनाइट इनफाइनाइट इंटू इनफाइनाइट इज इक्वल टू क्या होगा, इनफाइनाइट। ओके, तो ये हम लोग डिटर्मिनेट फॉर्म पढ़ रहे हैं, याद रखिएगा। इनडिटर्मिनेट में हम लोग जीरो इंटू फाइनाइट पढ़े थे। ओके, तो यहाँ पे ये हो गया। अब हम लोग थर्ड में देखेंगे, तो थर्ड में हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इनफाइनाइट के पावर इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट टू द पावर इनफाइनाइट इज इक्वल टू क्या होगा, इनफाइनाइट इंटू इनफाइनाइट इंटू इनफाइनाइट इंटू डॉट 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 ऐसे करके टू कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक, इनफाइनाइट। ओके, इनफाइनाइट टर्म्स लिख सकते हैं यहाँ पे। तो इनफाइनाइट टर्म्स इज इक्वल टू ये भी क्या होगा, इनफाइनाइट ही होगा। ओके, ये इनफाइनाइट टर्म्स इज इक्वल टू क्या होगा, इनफाइनाइट। ये तो हो गया। अब हम लोग फोर्थ में देखेंगे, तो फोर्थ में क्या होगा, जीरो टू दी पावर इनफाइनाइट अगर कर दी, तो जीरो इंटू जीरो डॉट 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 इनफाइनाइट टर्म। इज इक्वल टू क्या होगा, इनफाइनाइट नहीं होगा, यहाँ पे ये जीरो के पावर इनफाइनाइट है, तो यहाँ पे क्या होगा, जीरो होगा। ओके, ये तो हो गया। अब हम लोग एग्जाम्पल 5 देखते हैं, सॉरी ये रूल नंबर 5 देखते हैं। तो उसमें क्या है, फॉर्म 5, रूल नंबर नहीं, फॉर्म 5 देखते हैं हम लोग। तो अगर हम लोग इनफाइनाइट में कोई डिजिट जोड़े प्लस माइनस ऐसे करके ए इज इक्वल टू, तो ये क्या होगा, फाइनाइट होगा, फाइनाइट क्वांटिटी इज इक्वल टू इनफाइनाइट होगा। ये हमारा क्या होगा, फाइनाइट क्वांटिटी होगा। तो देखिए हम फाइनाइट को इनफाइनाइट में प्लस मतलब जोड़े या घटाएं किसको, फाइनाइट क्वांटिटी को, तो हमारा इज इक्वल टू में क्या होगा, इनफाइनाइट आएगा। ओके, तो ये हमारा क्या है, डिटर्मिनेट फॉर्म है। हम लोग आगे भी देख सकते हैं, जैसे सपोज हम लोग इस पर एक एग्जाम्पल देखते हैं आपको समझाने के लिए। हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इनफाइनाइट लेते हैं, प्लस माइनस जैसे 1 कर लेते हैं, 2 कर लेंगे, 3 कर लेंगे, कुछ भी कर सकते हैं, जैसे कि इनफाइनाइट प्लस माइनस यहाँ पे 2 कर देते हैं, तो इज इक्वल टू हमारा क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। यहाँ पे भी इनफाइनाइट ही होगा। ओके, कोई प्रॉब्लम, ये तो समझ गए। अब हम लोग क्या करेंगे, 6 नंबर देखेंगे। तो 6 नंबर में क्या होगा, फाइनाइट नंबर अपॉन जीरो इज इक्वल टू हमारा इनफाइनाइट आएगा। फाइनाइट नंबर अपॉन जीरो इज इक्वल टू इनफाइनाइट। नहीं दिख रहा है, अब दिख रहा है। अब हम लोग एक और फॉर्म ले लेते हैं यहाँ पे। देखिए हम लोग एक और फॉर्म लेते हैं, ये 6 नंबर 7 नंबर, यहाँ फाइनाइट नंबर अपॉन जीरो हो गया। अगर हम लोग क्या करें, फाइनाइट नंबर ऑफ मतलब अपॉन इनफाइनाइट कर दे, तो यानी यहाँ पे लिखे फाइनाइट नंबर अपॉन इनफाइनाइट इज इक्वल टू यहाँ पे जीरो होगा। जैसे मैं यहाँ पे बताई हूँ 1 अपॉन जीरो, ये 1 क्या है, मेरा फाइनाइट नंबर है, अपॉन में जीरो, तो यहाँ पे क्या होगा, इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट में यहाँ पे लिखी हूँ, अगर वही फाइनाइट नंबर अपॉन इनफाइनाइट हो तो क्या आएगा, जीरो आएगा। ओके, तो इतना चीज़ को आप याद रखिएगा।
जो आगे चल के हम लोग का काम आएगा। तो अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आगे कौन से बताऊँगी। बाय फ्रेंड्स।